नमस्कार विद्यार्थी मित्रांनो, आज आपण पाहत आहे वर्ग 8चा मराठी हा विषय. त्यामध्ये पाहत आहे आपण रिव्हिजन पाहत आहे. पाठ दुसरा पृथ्वीची गोष्ट. ओके, त्याचा आपण आज रिव्हिजन पाहत आहे. ओके, त्याच्या आधीचे व्हिडिओ तुम्हाला आहेच म्हणा, पण मी रिव्हिजन म्हणून आज तुम्हाला थोडं हा व्हिडिओ घेत आहे आपण. ओके, तर बघा या पृथ्वीच्या गोष्टमध्ये ये जो लेसन है अभी, ये लेसन किसके ऊपर आधारित है? एक कथा है ना. एक ब्रह्मदेव है. ब्रह्मदेव को उन्होंने पहले क्या निर्माण किया, उसके बाद उन्होंने कौन सा सृष्टि का निर्माण किया. तो ये सब यहाँ पे उस कथा के द्वारा या उसमें लिखा गया है. तो देखिएगा कि ब्रह्मदेवा ने पहले विश्व निर्माण किया. उसके बाद उन्होंने सबसे पहले अनंत तारे अगणित आकाशगंगा निर्माण किया. अगणित म्हणजे उसकी कोई गणना नहीं है. ऐसी क्या किया, आकाशगंगा निर्माण किया. उसके बाद उन्होंने क्या है ये सब उन्होंने जो निर्मिति किया. पहले ब्रह्मदेव ने क्या किया, पहले अनंत तारे निर्माण किया, अगणित आकाशगंगा निर्माण, गैलेक्सी है ना, वो निर्माण किया. वो उन्होंने जो निर्माण किया वो उसके ऊपर उन्होंने जो निर्मिति किया उसके ऊपर वो बहुत खुश थे. है ना. उन्होंने जो निर्मिति हुई उनकी जो निर्मिति हुई वो उनको बहुत पसंद आई. है ना. उसके बाद उन्होंने किया कि आकाशगंगा निर्माण हुई अभी. उसके बाद उन्होंने तारों की भी निर्माण किया. उसके बाद उन्होंने क्या किया कि फिर ब्रह्मदेव ने सोचा कि मुझे क्या करना चाहिए, अभी सृष्टि की निर्मिति करना चाहिए. है ना. जो सृष्टि की निर्मिति उन्होंने किया तो वो जब उनको जो सृष्टि की निर्माण करने के लिए जब उन्होंने स्थान लिया, तब उनके मन में तब उनको क्या क्या कठिनाई से जूझना पड़ा या क्या क्या उनके मन में उनके इसमें प्रॉब्लम्स आए, ये अभी इसमें बताया है. ओके, देखिएगा. तो उन्होंने जो सृष्टि के निर्माण, अभी जो हम रह रहे हैं उसी को बोलते हैं सृष्टि. है ना. तो ये जो सृष्टि का निर्मिति है, ये सृष्टि की निर्मिति उन्होंने ब्रह्मदेव ने कैसे की. तो उन्होंने जब अपने जब सृष्टि के निर्माण करने लगे तब उनको बहुत ये जो काम है वो बहुत ही टाइम पास है. टाइम है ना. देखिएगा अभी ब्रह्मदेव ने चींटी से लेकर हाथी तक पूरे कीटाणु अनुरेणु यानी सब पृथ्वी पे आप देखते हो कि आपको जिस 2-4 पौधों के जहाँ नाम पता है, और इतने सारे पौधे हैं कि इतने कुछ वनस्पति है, कुछ औषधोपयोगी है, कुछ नहीं है, कुछ विषारी है. ये सभी उन्होंने निर्मित किए. और इसीलिए सही में आप देखो, साधा आपको एखादा गणित का सम सोडने के लिए एखादा अगर डिफिकल्ट गणित आया तो आप उसको छोड़ने के लिए 3-3, 4-4 बार ट्राई करते कि नहीं करते. आप थक जाते हो तो जानते देखूंगा मैं किसी का, ऐसे कभी कभी होती है ना आपकी रात. तो पर जो ब्रह्मदेव थे उन्होंने जब सृष्टि की निर्मिति की तब उनको भी ऐसा लगा कि बहुत उन्होंने अपने जितने भी स्किल थे, वो अपने जितने भी कौशल्य थे उतने उन्होंने क्या किया उसमें डाले. यानी ये नहीं ये करके देखेंगे, ये नहीं वो करके देखेंगे, ऐसा नहीं ऐसा करके देखेंगे. ये सब उन्होंने वहाँ पे किया जब उन्होंने पृथ्वी की क्या किया, निर्मिति की. उसके बाद उन्होंने क्या किया, उसको लगा कि ये काम बहुत नाजुक भी है. यानी थोड़ा उनको देखना पड़ता था. और ये काम बहुत नाजुक भी है, उतना क्या है, टाइम पास है. बहुत टाइम ले रहा है मेरा, और उसमें मुझे बहुत उनको बहुत मेहनत लगी उस सृष्टि की निर्मिति के लिए. उन्होंने एक देखिएगा जो सृष्टि का समतोल रहना चाहिए, वातावरण का समतोल रहना चाहिए. जैसे देखो बताती हूँ आपको, अगर हिंसक प्राणी ज़्यादा हुए तो अदर हमारे जीने का, जैसे मान लो एग्जाम्पल के तौर पे बता, जैसे बाघ की संख्या बढ़ गई, बाघ की संख्या बढ़ गई तो हम लोगों का क्या होगा, जो प्राणी मात्रा है जो जंगलों में रहते उनके जीना हराम हो जाएगा.
यानी दोनों को बैलेंस रखा उन्होंने, कोई भी ज़्यादा नहीं कोई भी कम नहीं, इक्वल रखा सबको। और इसी इक्वल के लिए उनको कितने सारे प्रयत्न करने पड़े होंगे, और ये प्रयत्न उन्होंने मतलब उनको कितनी कठिनाई लगी होंगी उनको, है ना, ये सब करने के लिए। ओके, और ये सब करते करते उनको ओके उसके बाद उनको क्या क्या कठिनाई अब देखते हो ना आप लोग, है ना। तो वो सब उन्होंने अपना पूरा स्किल ये लगाया। फिर उसके बाद उन्होंने क्या किया, सृष्टि में अनंत पेड़ लगाए, है ना, पेड़ पौधे, वेली, लता, है ना, ये सब उन्होंने बहुत अपनी जी जान लगा के ये सृष्टि का निर्माण किया। उसमें उन्होंने क्या क्या किया देखिएगा। जैसे आपको क्वेश्चन भी है इसके बारे में, तो आप थोड़ा सा 3 मार्क का है तो आपको बड़ा चढ़ा के लिखना है, ये मैं बाद में बताऊंगी, पहले आप लेसन समझिए। तो देखो उसमें क्या किया कि उन्होंने असंख्य प्रकार की पेड़ लगाए, पेड़ को जन्म किया। उसके बाद उसमें वृक्ष, वेली, उसके बाद उन्होंने क्या किया, उसमें उसको सुंदर मतलब पेड़ों को सुंदर फूलों से सजाया। और उसके आजू बाजू में वो जो पंछी और साथ में पशु पंछी ये सब निर्मित किए। उसके बाद साथ में कीटाणु नहीं क्या, जैसे इंसेक्ट, है ना। उसके बाद उन्होंने किया कि जैसे उन्होंने पानी में रहने वाले जलचर प्राणी और जलचर उभयचर प्राणी, जैसे फॉर एग्जाम्पल फ्रॉग, है ना, फ्रॉग है जैसे बेडूक ना, वो पानी में भी रहता है जमीन पे भी रहता है। ऐसे भी बहुत सारे प्राणियों की उन्होंने उत्पत्ति की। उसके बाद और ये सभी उत्पत्ति करते वक्त सबको ये भी ध्यान रखा उन्होंने कि सबको क्या चाहिए, उसके सबके उनके मतलब जैसे उनकी जो स्किन दी है वो भी उन्होंने अलग अलग प्रकार की दी है। ये जो स्किन दी है उन्होंने अलग मतलब सभी प्राणी मात्राओं का अलग अलग स्किन है। जैसे मच्छी को देखो, है ना, मच्छी के कितने सारे प्रकार है ना। आप देखते हो गोल्ड फिश है, आप के घर में जो फिश पॉट रहता है उसमें कितने सारे कलर की, कई ब्लैक, कई गोल्ड, तो कोई सोनेरी, तो कोई वाइट वाली, है ना, किसी को ब्लैक कलर, है ना। वो जैसे चम उसकी जो स्किन होती है वही उनके क्या है। जैसे देखो प्राणी मात्रा थोड़ी चेंज करेंगे, कपड़े हम मानव जाते इसलिए हम लोग चेंजेस करते हैं कपड़े में। प्राणी मात्रा को तो उन्होंने क्या किया, वैसे ही उनके जो वस्त्र है मीन्स उनके जो कलर है वो ऐसे दिया। किसी प्राणियों को जैसे ग्रीन कलर बदलता है ना, बदलता है ना। तो वो जो उनके मतलब उनको निर्मित के लिए उनको कितना सोचना पड़ा होगा, भगवान को, ब्रह्मदेव को कितना सोचना पड़ा होगा कि ये सृष्टि में एक सबका करने के लिए उनको कितने सारे प्रयत्न, कितने सारे सोच उसमें वो सोचना पड़ा होगा, है ना। तो यही सब क्या किया, फिर उनको मतलब अब उन्होंने स्किन दिया, उसके बाद उनको आवाज़ दिया। सबका अलग अलग आवाज़ है ना। जैसे देखो कुत्ता भौंकता है, तो जैसे हाथी जोर से मतलब जैसे बाघ डकरता है ना। ये सबके अलग अलग नाम दिए, अलग अलग आवाज़ दिए उन्होंने। जैसे पंछियों में देखो कोकिला, कोयल है ना, कोयल सुंदर आवाज़ है उसका। जैसे कौवे का करता, यानी सबके अलग अलग आवाज़ दी। उसके लिए उनको कितना सोचना पड़ता होगा। और उनके जो मतलब जैसे बटरफ्लाई देखो, बटरफ्लाई में कितने सारे प्रकार है और वो देखने के बाद कितना सुंदर लगता है, मनमोहक दिखती है ना। कितने सारे अलग अलग प्रकार है, फट से उड़ती फट से दौड़ती है ना। वो अलग अलग प्राणियों में कितने अलग अलग जो भिन्न आ रहे वो जो है मक्खियाँ देखो, उसमें अरे कितने सारे ऐसे कीटाणु है कि उसमें अलग अलग सुंदर प्रकार के उनको आवाज़ दिए हैं, है ना। जैसे भौरा बोलते हैं ना उसको, तो वो जैसा ऐसा आवाज़ निकालता है, वो फूलों के पास जाके ऐसा परागकण चूसता है। तो ये जो अलग अलग आवाज़ दी है, ये प्रकृति की ही मतलब ये भगवान की ही देन है। कि ये देन क्या है, भगवान की ही है। उन्होंने पृथ्वी
कि जो सृष्टि स्थापन की, ये जो सृष्टि स्थापन किए तब उनको इतना सोचना पड़ा, और इसीलिए उन्होंने सब तरह सभी पशु पक्षियों को अलग अलग प्रकार के चित्र विचित्र क्या दिए, पोशाक दिए, और अलग अलग प्रकार के क्या दिए, उनको गंध भी दिया। मतलब सबका अलग अलग सुगंध, यानी किसी का गंध आता है, देखो आप मच्छी हाथ में पकड़ो कैसा बास मारता है ना, यानी वैसे सबको अलग अलग प्रकार के गंध दिए, सुगंध दिए, फूलों को सुंदर सुंदर सुगंध दिए, यानी ये सब निर्मित करते करते उनको क्या हुआ, ये जो सृष्टि की उन्होंने जब सृष्टि निर्मित किया, यानी सृष्टि उनकी सब तैयार हो गई, तब उनको एक प्रश्न आया कि अब ये सृष्टि तो मैंने इतनी सुंदर बना ली है। उनको बहुत प्रसन्न हुए वो कि मैंने इतनी सुंदर सृष्टि बनाई, यानी उन्होंने ही बनाए, उसके लिए उनको कितने सारे कठिनाई झेलना पड़ा, फिर भी वो जब बनने के बाद उनको क्या हुआ, बहुत खुशी हुई कि अद्भुत ऐसी सृष्टि मैं किसी को मैं उन्होंने जब बनाई तब उन्होंने ये नहीं सोचा कि मैं किसके लिए, मतलब ये सृष्टि बना के मैं किसके पास दूंगा करके, पर तब उनके मन में फिर क्वेश्चन आया, ये सृष्टि कंप्लीट होने के बाद उनके मन में क्वेश्चन आया कि ये सृष्टि मैं अब किसको, मतलब किसको सौंपूं, किसको दूं जो अच्छे से उसकी हिफाजत कर सके। ओके, अब मैं ये सृष्टि कहाँ रखूं, किसके पास दूं, ये इसका, इसलिए ब्रह्मदेव को विचार आने लगे। फिर उन्होंने ठहराया कि नहीं, अभी क्या करूँगा मैं, ये तो मेरी आकाश गंगा से भी बहुत बढ़िया बनी है, यानी गैलेक्सी से भी मेरी जो सृष्टि है बहुत सुंदर बनी है, अब मैं ये सृष्टि किसके पास दूंगा करके। उसके उनको वो बहुत सुंदर है, बहुत पसंद भी आई थी उनको। ये जैसी मैंने बनाई ऐसी ही सृष्टि रहना चाहिए, और इसकी अच्छे से हिफाजत होना चाहिए, उसकी अच्छे से व्यवस्था होना चाहिए, ऐसे इसी के जगह ढूंढने के लिए वो ब्रह्मदेव कहा गया स्वर्ग से बाहर आए कि अभी मुझे सृष्टि तो बना ली मैंने, पर अब मैं ये किसके पास दूंगा, कौन से ग्रह के पास दूंगा और कैसे दूंगा, और सभी ग्रह ने अब सब ने अच्छे से इसकी हिफाजत करना चाहिए, मैंने इतने कठिनाई से ये सृष्टि का निर्माण किया हूँ, तो ये ऐसे वैसे मतलब इसकी अच्छे से जोपासना होना चाहिए। और इसीलिए वो ब्रह्मदेव स्वर्ग से क्या हुए, स्वर्ग से बाहर निकले, और स्वर्ग से बाहर निकलने के बाद जब वो स्वर्ग से बाहर निकले और कहाँ आए, अपने सौर मंडल में आए। सौर मंडल में आए तो उन्होंने जैसे उस वक्त क्या हुआ, सूर्यमाला में सौर मंडल में आए, सौर मंडल में उन्होंने फिर मतलब विचार पूछ करना स्टार्ट किया, सूर्य को किया, सूर्य के जो उपग्रह थे उनको भी विचार पूछ करना स्टार्ट किया। ये सबसे बोलते 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 क्या हुआ, ब्रह्मदेव को अपने जो मतलब अब उनको तो अपना क्वेश्चंस मांडना था, पर उन्होंने पहले दूसरे क्वेश्चंस को ये दिया, ऐसे है ना कि हम जैसे कोई भी हम जैसे बात करते हैं तो हमने पहले हमारी एकदम से बात थोड़ी बोलते, उसको कुछ दूसरी बात बोलते हैं, उसके बाद अपनी बात उसको बताते हैं। सेम वैसा ही उन्होंने भी किया कि ब्रह्मदेव ने सूर्यमाला के जो निकले वो, तो उन्होंने सूर्य के जो उपग्रह थे उनके साथ बात करते करते फिर अपनी बात निकाली कि मैंने जो सृष्टि बनाई, अपने मन से बात निकाली कि मैंने एक सृष्टि बनाई, और इस ऐसा वो बोलते बोलते बोलने लगे सूर्य के पास, तो सभी ग्रहों को क्या हुआ, उसकी कुतूहल लगा, मतलब नवल लगा, और ब्रह्मदेव ने उसका इतना सुंदर वर्णन किया था कि मैंने ये बनाया, मैंने वो बनाया, सृष्टि में ये है वो है वो है, यानी उन्होंने अपना जो बनाया है उसका उनको सबको बता दिया कि मैंने ऐसा बनाया, मैंने वैसा बनाया, मैंने ये बनाया, मैंने वो बनाया। ये सब बनाने के बताते 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 उन जो ग्रह सुन रहे थे उन ग्रहों को क्या हुए, अरे उनको ऐसा लगने लगा कि सृष्टि, अभी ये जो सृष्टि है ये हमारे पास रहना चाहिए करके। और इसीलिए क्या हुआ कि ब्रह्मदेव सबको यानी सृष्टि हमारे पास रहना चाहिए, ऐसा सबको ग्रह को लगने लगा कि ये जो ब्रह्मदेव ने इतनी सुंदर सृष्टि बनाई, ये सृष्टि
हमारे पास ही रहना चाहिए। और इसीलिए सब ग्रहों का उसके प्रति क्या हुआ, फिर कुतूहल निर्माण हुआ उनके मन में, नवल निर्माण हुआ, आश्चर्य निर्माण हुआ उनके मन में कि अब सबको लगा कि ये सृष्टि, सूर्य को लगता है मेरे पास रहेगा, बुध को लगता है मेरे पास रहना चाहिए, गुरु को लगता है मेरे पास रहना चाहिए, यानी सभी ग्रह को ऐसा लगने लगा कि ये सृष्टि मेरे पास रहना चाहिए। समझ में आया आता? एक वेळा मराठीत सांगते तुम्हाला, कारण तुम्हाला पेपर मराठीतच लिहावं लागते, हिंदीत नाही लिहावं लागत, है ना, म्हणून मी एक वेळा मराठीत सांगते। पहा ब्रह्मदेवाने काय केलं, ब्रह्मदेवाने पहिले असंख्य तारे बनवले, अनंत आकाशगंगा बनवल्या, म्हणजे गॅलेक्सी बनवल्या। त्या बनवल्यानंतर त्यांच्या मनामध्ये एक विचार आला की मी आता काय करू, सृष्टीची निर्मिती करू। जेव्हा त्यांना सृष्टीची निर्मिती करावं असं वाटलं तेव्हा त्यांनी म्हणजे पहिले त्यांनी ते बनवलं, अनंत तारे आणि आकाशगंगा बनवल्या, तेव्हा त्यांना एवढं प्रयत्न नाही लागले जास्त, त्यांचे ते जे त्यांनी बनवलं तेव्हा त्यांना खूप प्रसन्न झाले ते की मी चांगलं बनवलं म्हणून। पण त्याच्यानंतर ते सृष्टी बनवायसाठी म्हटलं आता मी सृष्टीची निर्मिती करू असं त्यांना मनात आलं। तर तेव्हा त्यांनी जेव्हा बनवण्याचा हे केला, कारण ते त्याला प्रयत्न केला, तेव्हा त्यांना त्याचे कारण सृष्टी म्हणजे काही आता आपण बघतोय त्याच्यात बारीक सारीक गोष्टी पाहायच्या होत्या, तेव्हा त्यांना असं वाटलं की ही जे सृष्टी बनवायचं काम आहे खूपच वेळखाऊ आहे आणि त्यांना त्याच्यासाठी प्रयत्न पण खूप करावे लागले, त्याच्यासाठी त्यांना मेहनत पण खूप करावी लागली आणि ते मेहनत त्यांचे जे कौशल्य एक पणाला लावलं त्यांनी आपलं कौशल्य आणि सृष्टीमध्ये अतिशय मेहनत जीव ओतून, असं त्यांनी काय केलं, जीव ओतून या प्रचार आहे, जीव ओतून त्यांनी तिथे काम केलं आणि सृष्टीची निर्मिती केली। त्यामध्ये त्यांनी सृष्टीच्या निर्मितीमध्ये त्यांनी असंख्य झाडे निर्माण केली, त्याच्यामध्ये झाडांना फुलं फळांनी सजवलं, त्याच्यामध्ये त्यांना काय दिलं, फुलं फळं दिलं, सुगंधी दिलं म्हणजे गंधही दिला आणि त्याच्यानंतर त्यांनी मग कीटक चालू हे केले, कीटक काही कीटकनाशक किडाणू तयार केले, कोणते म्हणजे जसं जमिनीवर चालणारे पशुपक्षी निर्मिती केले, त्याच्यानंतर पाण्यात राहणारे पशुपक्षी निर्माण केले, झाडं निर्मिती केली, वेली निर्मिती केल्या, फुलं निर्मिती केले, याने सर्व म्हणजे त्यांनी प्रत्येकच काय केली, प्रत्येकच वस्तू त्यांनी सोच समजून तयार केली आणि त्यांना प्रत्येकाला त्यांनी सुगंध दिला, प्रत्येकाला वेगवेगळे पोशाख दिले, है ना, म्हणजे त्यांची जे स्किन असतं त्याला पोशाख म्हटलं जातं, है ना, प्रत्येकाला वेगवेगळा आवाज दिला, प्रत्येकाचं वेगवेगळा आवाज दिला, प्रत्येकाला वेगवेगळा गंध दिला, प्रत्येकाला वेगवेगळा सुगंध दिला। फुलांमध्ये मोगऱ्याचा सुगंध अलग येतो, गुलाबाचा सुगंध अलग येतो, ह्याने हे प्रत्येक झाडांच्या सालींचा पण सुगंध वेगवेगळा राहतो, लिंबाच्या झाडीचा साल बघा थोडंसं, याने प्रत्येकाला त्यांनी काय दिलं, मग गंध आणि सुगंध दिला, है ना। म्हणजे जेव्हा ब्रह्मदेवाने ही सृष्टी निर्मित केली तेव्हा त्यांनी प्रत्येक वस्तूला त्यांनी आपल्या लक्षात ठेवून प्रत्येकाला वेगवेगळं असं स्थान दिलं आणि ही सर्व सृष्टी त्यांनी एवढ्या मेहनतीने तयार केली। जेव्हा त्यांनी तयार केलं तेव्हा त्यांना समजलं नाही की ही सृष्टी मी आता कुठे ठेवू म्हणून, मग त्यांना प्रश्न पडला की मी आता ही एवढी सुंदर सृष्टी बनवली पण मी आता कोणाजवळ ठेवू। तेव्हा त्यांनी काय केलं, मग जेव्हा त्यांनी आपल्या स्वर्गातून आपल्या आता पुढे जाऊ सूर्यमालेत जाऊ, सौरमंडळात जाऊ आणि याची चर्चा करावं म्हणून त्यांनी तिथनं ब्रह्मदेव स्वर्गातून बाहेर निघाले आणि सूर्यमालेमध्ये पोहोचले। सूर्य आणि त्याच्या उपग्रहांना त्यांनी माहिती सांगितली, म्हणजे बोलता 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 ज्यांची जी समस्या होती ती त्यांनी सांगितली सूर्याला, की सूर्यमालेतील ग्रहांना ते त्यांना सर्वांना म्हणजे सांगितले की मी जी एवढी सुंदर सृष्टी निर्मिती केली आहे परंतु मला आता कुठं म्हणजे ठेवावी याचा प्रश्न पडला आहे। तर प्रत्येकाला असं वाटू लागलं, त्याचं कुतूहल लागू लागलं की इतकी सुंदर सृष्टी बनवली तर ती प्रत्येक सृष्टी कसं म्हणजे प्रत्येक ग्रहाला वाटलं ती माझ्याजवळ असायला हवी, माझ्याजवळच असायला हवी असं त्यांच्या म्हणजे प्रत्येक ग्रहाच्या मनामध्ये ते एक कुतूहल झालं, आहे ना, समजण्यापर्यंत। मग आता प्रत्येक ग्रह काय काय म्हणतात त्या सृष्टीबद्दल ते आपण पुढल्या एपिसोडमध्ये पुढल्या व्हिडिओमध्ये बघू। ओके,
सो बाय बाय, हैव अ नाइस डे।